आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी अपडेट के साथ करेंगे। योगी आदित्यनाथ लखनऊ में यूपी निवेश का माहौल है और इस बीच ईवी प्लांट का लोकार्पण कर रहे हैं। देखिए, अशोक लीलैंड ने ईवी प्लांट का आरंभ किया है, जिसका लोकार्पण करने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे हुए हैं। इस बीच 250 ई बसेस भी बनेंगी। योगी आदित्यनाथ खुद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जायजा लेते हुए समझ रहे हैं किस तरीके से ये प्रदूषण मुक्त और लोगों के लिए आरामदायक यात्रा में सुविधाओं में सहयोग करने वाली है। इसी कार्यक्रम में राजनाथ सिंह भी शामिल होने वाले हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर है। अहम तस्वीरें आज की उत्तर प्रदेश से, जो कि अब औद्योगिक क्षेत्र में तेजी से विकास की राह पर अग्रसर है। तो ये अहम तस्वीरें हैं। देखिए, आने वाला जो भविष्य है वो ईवी का ही है, ईवी व्हीकल्स का ही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और लोग वाहनों को अपनी दिनचर्या में वरीयता दे रहे हैं, ऐसे में ईवी वाहनों की बढ़ोतरी ही सूबे को प्रदूषण मुक्त करने में सहयोग कर सकते हैं और आगे भी बढ़ा सकते हैं। तो भविष्य की सुरक्षा के लिए भी ये बेहद आवश्यक है। इस दौरान योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, हालांकि उनका संसदीय क्षेत्र भी है लखनऊ, तो ऐसे में दोनों ने ही ईवी बस में यात्रा भी की है। इस फैक्ट्री का निर्माण 70 एकड़ में किया गया है। लखनऊ में आज अशोक लीलैंड के इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी कि ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण हो रहा है, उद्घाटन हो रहा है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उपक्रम मंत्री एचडी कुमारस्वामी, साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फैक्ट्री की शुरुआत की है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने फैक्ट्री पहुंचकर ई बसेस को अंदर से देखा भी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ई बसेस को अंदर से देखा है। और इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुमारस्वामी के साथ बसों में सफर भी करते नजर आए। ये फैक्ट्री सरोजनी नगर में करीबन 70 एकड़ क्षेत्रफल में बनी हुई है। इसका निर्माण 16 महीने में किया गया। कंपनी और सरकार दोनों का कहना है कि इसे रिकॉर्ड समय में बनाकर तैयार किया गया है। आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस प्लांट का निर्माण हुआ है। फिलहाल इसमें ई बसेस, ई ट्रैवलर और ई लोडिंग वाहन बनाए जाएंगे। यह प्रदेश की पहली ई बस निर्माण फैक्ट्री है। भविष्य में इसके उत्पादन क्षमता को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। देखिए, भविष्य जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का ही है, क्योंकि जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि जो आम जनता है, फिर चाहे वो माल ढुलाई का काम हो या फिर लोगों को लाना ले जाना, आम यातायात की बात हो या अलग अलग पहलुओं के, हम अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाएंगे तभी भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। और यही वजह है कि इस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 70 एकड़ के इस परिसर को समझते हुए
कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर निर्माण किया जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है चूंकि ये, तो ऐसे में ईवी बसेस का उत्पादन यहाँ पर किस तरीके से किया जाएगा और कैसे इससे रोजमर्रा का जीवन प्लस भविष्य दोनों ही प्रभावित होने वाला है। सकारात्मक दिशा में ये पहला कदम, भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में ये कदम बेहद आवश्यक, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिस तरीके से देश में एयर क्वालिटी इंडेक्स, फिर चाहे वो राजधानी लखनऊ का हो या फिर दिल्ली एनसीआर का, हर रोज किसी दिल के दौरे से कम आंकड़ा पेश नहीं कर रहा है। ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण को गति मिलेगी, उनके इस्तेमाल को गति मिलेगी, तो सीधे तौर पर इसका लाभ लोगों को पहुंचेगा। अभी अगर बात की जाए तो 100 से 150 किलोमीटर के दूरी के बीच जो अप डाउन के लिए बसेस यूज होती हैं, जिलावार बसेस यूज होती हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक बसेस का इस्तेमाल शुरू हो चुका है और ये काफी ज्यादा सुविधाजनक, नॉइज फ्री प्लस फ्यूल फ्री है और इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन है। आशीष वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। आशीष, जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, ऐसे में ये बड़ी सौगात प्रदेश के लिए अशोक लीलैंड की ईवी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का लोकार्पण राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोनों ने मिलकर किया है। बिल्कुल, जिस तरीके से अगर देखा जाए तो यूपी में जिस तरीके से पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, इसको कंट्रोल में करने के लिए जो कहा जा सकता है, जो वाहने हैं उन पर लगाम लगाई जा रही है। जिस तरीके से बड़े वाहन है उन पर लगाम लगाने के लिए बकायदा आज जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अशोका लीलैंड में ई बस फैक्ट्री का लोकार्पण उद्घाटन किया है। कहा यह जा सकता है कि ये काफी बड़े एकड़ में बनाया गया है। अगर देखा जाए तो लखनऊ के सरोजनी नगर में ये अशोका लीलैंड की फैक्ट्री बनाई गई है, जहां पर आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसका शुभारंभ कर रहे हैं। साथ ही साथ राजनाथ सिंह के साथ अगर बात की जाए तो मंत्री नितिन गडकरी के साथ साथ अगर देखा जाए तो केंद्र मंत्री भी मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। सरोजनी नगर से विधायक हैं राजेश्वर सिंह, ये भी मौजूद रहेंगे। कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से करीब 70 एकड़ में ये फैक्ट्री बनाई गई है और इसमें करीब 2500 बसें जो हैं वो 2500 बसें का हर साल रहेगा। तो ऐसे में कहा यह जा सकता है कि इस फैक्ट्री से कहीं ना कहीं जब ये ई बसें होंगी तो इससे कहीं ना कहीं जो पोल्यूशन है उस पर कंट्रोल लगता दिखाई देगा। बिल्कुल आशीष, इस बीच में आपसे ये भी समझना चाहूंगी और मेरे ख्याल से तमाम जनता भी जानना चाहेगी कि कैपेसिटी क्या होगी इस फैक्ट्री की, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की, क्योंकि ये बात हो रही है कि इस यूनिट की जो कैपेसिटी है उसको इंक्रीज भी किया जा सकता है इन फ्यूचर। बिल्कुल, देखिए अभी जिस तरीके से कहा जा सकता है कि शुरुआती चरण में 2500 ई बसों का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से आज इस फैक्ट्री का लोकार्पण और शुभारंभ किया जा रहा है, तो निश्चित तौर पर जब देखा जाएगा कि शुरुआती जो दौर है, यानी कि अभी का जो दौर है उसमें 2500 बसें रहेंगी, लेकिन आने वाले समय में और भी बसों का संचालन किया जाएगा। हालांकि अब देखना यही होगा जिस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज एक बड़ी सौगात, कहा जा सकता है बड़ी सौगात उत्तर प्रदेश वासियों को देने जा रहे हैं, क्योंकि यहीं से ही अगर देखा जाए जिस तरीके से जो ई बसें रहेंगी, जब ये सड़कों पर दौड़ेंगी तो निश्चित तौर पर जो पोल्यूशन है उस पर कंट्रोल लगता दिखाई देगा।